लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूब याद देखकर तो कितनी ही प्यार हो जाएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब ले आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है, और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देते, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमाने होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वे जरूरी नहीं दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वे क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी। तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंदमय मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी।
आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया और मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो। बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में। तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य। किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुद में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूं ना।
कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे वह बन सकता है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपके समझ में आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार, वहां आप समझोगे हर चीजें होने के बावजूद आपका दम घुट रहा है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है। हम जो खुद को देते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौटकर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी परिस्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है उतना सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर दिख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय आने का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किए। क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें अभी से अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब उन्हीं में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह बदमस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान तो माफ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी मत करना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पे नहीं होता। जब कोई दूसरे से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं,
पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा सा भरोसा और वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक ना एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, फिर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, यही तो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग ज्यादा हैं और निभाने वाले लोग कम हैं। रहा संघर्ष की, जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात में जंग जीती, सूर्य बनकर वही ओम निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छापते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाले भी जीत की खुशी खो देता है। ये मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर के अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला उसमें ही खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं हो। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिश रचते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे ही सीख कर फिर आपको सिखाते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे, वो तो वहां भी है जहां तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उनको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास है ना, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे ये कहते हैं
कि मेरे पास टाइम नहीं है। असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वो उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तो किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द लेने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत पड़े। समय बताने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है और ना ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थी। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगता। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसा उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने से समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख ली, इसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को आप इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। किसी का बहुत दिनों के बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों के बाद ही करना। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को वन में ब्लॉक करना पड़ता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखता है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच, मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, बाड़ी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा।
लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरे को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।